A very good morning to all of you. Welcome to Civil Sapiens, connecting wisely with learners. Here we are continuing our topic, basics of number system. Real numbers again दो कैटेगरी में हो सकते हैं. नंबर्स जिसके पास कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं हो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, और नंबर्स जिसके पास हम डेसिमल पार्ट्स हो सकते हैं. डेसिमल पार्ट्स टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं. डेसिमल पार्ट्स या तो रिकरिंग हो सकते हैं या नॉन रिकरिंग हो सकते हैं. रिकरिंग, रिपीटिंग एंड पीरियोडिक आर द सेम मोस्ट ऑफन यूज्ड वर्ड, एंड टर्मिनेटिंग मीन्स फाइनाइट एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इनफाइनाइट. मीन्स डेसिमल पार्ट हमारा या तो फाइनाइट हो सकता है या तो डेसिमल पार्ट हमारा इनफाइनाइट हो सकता है. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इंस, बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट जहाँ पे डिजिट्स इंस नहीं होते हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स हमारे इंड हो जाते हैं उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/2 इज 2.5, जैसे कि 4.875 को 39/8 लिख सकते हैं. एंड उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं. और इसी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को हम इरेशनल नंबर्स भी बोलते हैं, जैसे कि √2, π, 3√5, e एट्सेट्रा. एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को हम रेशनल्स भी बोलते हैं. ये दोनों हमारे रेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. हेयर इज ए ट्रिक टू नो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग विदाउट डूइंग द डिविजन वर्क. कोई भी रेशनल नंबर्स हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा q होता है. अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो रेशनल नंबर्स हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स में होते हैं. उसको हम कॉमन जनरल फॉर्म में लिखें तो q = 2m इंटू 5n लिखा जा सकता है, जहाँ की m एंड n इंटीजर्स होते हैं. अगर prime factor of denominator, which is q here, not only 2, not only 5, not only 2 and 5 both, means अगर प्राइम फैक्टर q का प्राइम फैक्टर 2 नहीं हो, 5 नहीं हो, 2 और 5 एक साथ नहीं हो, इनके अलावा कोई भी नंबर्स उनके साथ हो, तो उसको हम जब रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका डेसिमल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी जिसको बोल सकते हैं. इसको इन जनरल फॉर्म में लिखें तो q = 2m 5n and multiplied by k, where k is prime factor other than 2 and 5. जैसा कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं 8/15. 15 के प्राइम फैक्टर्स हमारे 3 और 5 हैं. 3 और 5 है अदर देन 2 एंड 5, मीन्स इसके डेसिमल पार्ट हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट्स होंगे. वहीं हम 9/20 की बात करें, जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 है, मीन्स इसके डेसिमल पार्ट हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट्स होंगे. सिमिलरली 17/6 को हम देख रहे हैं, जहाँ 6 का
प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 है तो इसके डेसिमल पार्ट्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट्स होंगे, एंड सो ऑन. Thank you for the day. We will continue to our tutorial.